बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए से मैं हूँ एजाज महारवी। नाज़रीन, मारूफ सहाफ़ी अरशद शरीफ को इस्लामाबाद में H8 कब्रिस्तान में हज़ारों सोगवारों की मौजूदगी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नाज़रीन, इस मौका पर मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने जनाजा में शिरकत की और अपने ख्यालात का इजहार भी किया। आइए साजिदा नसीर की इस रिपोर्ट में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ H11 कब्रिस्तान इस्लामाबाद में, और यहाँ पे कुछ देर कबल ही अरशद शरीफ साहब को सुपुर्द खाक कर दिया गया है। सुपुर्द खाक होते हुए, दुनिया से रुखसत होते हुए, अरशद शरीफ साहब की आंखों में बहुत से सवाल थे। उनके खामोश लब बहुत सवाल कर रहे थे कि क्या कसूर है मेरा, किस लिए मुझे कत्ल किया गया। सिर्फ सच्चाई, सच का साथ देने के लिए मुझे इस दुनिया से ही रुखसत कर दिया गया। सारे माशरे से पूछ रहे थे वो कि कौन किस तरह से मेरे इस बेगुनाह कत्ल का हिसाब लेगा, कौन मुझे इंसाफ दिलाएगा। बात करते हैं यहाँ पे मौजूद कुछ लोगों से अरशद शरीफ साहब के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, अरशद शरीफ साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अरशद शरीफ साहब इस दौरे पुरफितन में, जहाँ पर जुल्म व नाइंसाफ़ी और हर तरह की गुंडागर्दी थी, ठीक है, इस गुंडागर्दी और जुल्म व नाइंसाफ़ी के दौर में एक हक़ की आवाज़ थी, एक सच की आवाज़ थी। इन जालिम लोगों ने, इन बदमाश और गुंडे लोगों ने इस आवाज़ को दबाने की कोशिश की है, लेकिन इनको ये पता नहीं कि ये ना 90s है और ना 80s है। ठीक है, ये सोशल मीडिया का दौर है। ठीक है, वह हर बच्चे के हाथ में, बूढ़े के हाथ में, जवान के हाथ में एक चलती फिरती आवाज़ है। ठीक है, वो मोबाइल फ़ोन की शक्ल में। ठीक है, ये जो नामालूम है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ठीक है, और आम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि हर बंदा कहता है कि नामालूम, ठीक है, ये कौन सी नामालूम मखलूक है इधर पाकिस्तान में कि जो भी आवाज़ उठती है एक रवायती जुल्म व नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, ठीक है, ये नामालूम लोग ठीक उस आवाज़ को दबा देते हैं, उसको कत्ल कर देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, अब इस दौर की ये ज़रूरत है कि हम नामालूम को मालूम करें ताकि इस दौर के फ़िरौन की जाना वो शनाख्त हो। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब तक इस दौर के लोगों को अपने दौर के फ़िरौन की शनाख्त नहीं होती, ठीक है, ये कौम, ये हजूम, ये ऐसे ही ज़िल्लत और रुसवाई और जुल्म व नाइंसाफ़ी का शिकार रहेगा। ठीक है, मेरा ये मीडिया से भी सवाल है, उलमा से भी ये सवाल है कि अपने दौर का फ़िरौन खुद भी मालूम करें और लोगों को भी बताएं कि आपके दौर का फ़िरौन कौन है, नमरूद कौन है। जब अपने दौर का फ़िरौन और नमरूद को मालूम कर लें, ठीक है, तो फिर उस दौर के फ़िरौन और नमरूद के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद और उसके ख़ात्मे की कोशिश हर इंसान और हर बाज़मीर इंसान पे फ़र्ज़ है। ये फ़र्ज़ है, ये फ़र्ज़ है। ये मुल्ला ने जो हमें कंसेप्ट दिया है कि नमाज कर लो, रोज़ा कर लो, हज कर लो, ज़कात कर लो, ये एक सीढ़ियाँ हैं, स्टेप्स हैं। ठीक है, ये स्टेप्स हैं, ये मंजिल नहीं। मंजिल हमारी ये है जो अल्लाह के अपने नबियों को मंजिल बताई थी कि इस माशरे में जुल्म व नाइंसाफ़ी का खात्मा करें और अदल व इंसाफ और मसावात का निज़ाम कायम करें, जिसमें ना जागीरदारी हो, ना ये जजोक्रेसी हो, ना ये जर्नैलोक्रेसी हो। ठीक है, ये गुंडागर्दी का निज़ाम ख़त्म होना चाहिए। ये ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे ये मुल्क बना था, ठीक है, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह कहीं हमें नजर नहीं आता। खुदा की कसम, मुझे तो नजर नहीं आता। ना मस्जिद में नजर आता है, ना बाहर नजर आता है, ना मुआशरे में नजर आता है, ना अदालत में नजर आता है, ना किसी इंस्टीट्यूशन में नजर आता है। ठीक है, यहाँ पर ठीक है ताकत की हुक्मरानी है। ठीक है, जिस मुल्क और कौम में, जिस मुल्क और मुआशरे में इंसाफ की हुक्मरानी नहीं होती, वहाँ पर बदमाशों की हुक्मरानी होती है, वहाँ पर जर्नैलों की हुक्मरानी होती है, वहाँ पर वडेरों, बदमाशों, गुंडे पीरों की हुक्मरानी होती है। और हमारा आज मुआशरा इसी वजह से जिल्लत और रुसवाई का शिकार है। ठीक है, कि यहाँ पर ना मुआशी इंसाफ है, ना सियासी इंसाफ है और ना समाजी इंसाफ है। ठीक है, तो मेरी मीडिया से भी रिक्वेस्ट है कि ये जो सवालात इस दौर के लिए वो लाजम हैं, ठीक है, जिनकी शनाख्त ज़रूरी है, पब्लिक की आगाही के लिए ज़रूरी है, ठीक है, वो सवालात उठाए जाएँ। ठीक है, अल्लाह ताला, मेरी आखिर में ये दुआ है, अल्लाह ताला ये जो हक़ की आवाज़ थी अरशद शरीफ शहीद की शक्ल में, अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह ताला इनके बच्चों के लिए आसानी पैदा फरमाए, और जो भी इनके वोटर सपोर्टर और जो भी इनके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह ताला उनके लिए भी उनके भी दर्जात बुलंद करे और उनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। बहुत शुक्रिया। जी आदिल साहब, आपने अरशद शरीफ साहब के साथ काम भी किया हुआ है,
क्या कहना चाहेंगे उस मौके पर उनके बारे में? जी मैडम, एयरवाई में जब हम देखते थे एक बैग अपने शोल्डर पर वो लेकर जा रहे होते थे, तो हमें मतलब अक्सर हम कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे कि अरशद शरीफ जैसा दिलेर इंसान, उनकी जो आखिरी इख्तिताम है, यकीनन शहीद तो हैं, और जिन्होंने उन्हें शहीद किया सबको पता है कि क्या हुआ इस मुल्क में। और एक कहा भी जाता है ना कि तू परिंदे मार दे, सरो सनोबर मार दे, तेरी मर्जी जिसको दहशतगर्द कहकर मार दे। और बड़े तरीके से जो है यहाँ पर पाकिस्तान में वारदातें होती हैं। अब तमाम यंग जर्नलिस्ट खड़े हैं, हम सब ये सोच रहे हैं कि हमारा कैरियर, हमारा फ्यूचर क्या होगा। अरशद शरीफ जैसा दलेर आदमी अगर उसको यहाँ पे नहीं छोड़ा जा सकता, तो हमें अगर किसी मालकान का टाउट बनना है, हमें जो हमारी चैनल का जो क्लाइंट होगा, हमें उसके खिलाफ हम कुछ नहीं बोल सकते, बड़े बड़े माफियाज के खिलाफ हम कुछ नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर इस मुल्क में जो सहाफ़त है, मैं तो इस पर हैरान हूँ कि आगे जो नए सहाफ़ी हैं वो किस तरह की सहाफ़त करेंगे। पाकिस्तानी जर्नलिज्म से जो है बड़े बड़े नाम, या तो उनको इस तरह करके हटा दिए गए, वो सलीम शहजाद हों, वो अरशद शरीफ हों, या वो अवैस तौहीद हों, वो उनको आपकी जर्नलिज्म से एक्सट्रैक्ट कर दिया गया। तो अब देखना ये होगा कि अब नए सहाफ़ी क्या करते हैं, और इस मुल्क में इनको टाउट की तरह आगे लेकर चलाया जाता है, या ये सही जो सहीफ़ा था, सहाफ़त एक लफ्ज़ सहीफ़े से निकला था कि जो डिवाइन ऑर्डर होता है, तो क्या ये उस डिवाइन ऑर्डर को आगे लेकर चलेंगे, हक और सच की बात करेंगे, या फिर जिस तरह आजकल हो रहा है जो दलेर इंसान है उनको तो हटाया जा रहा है, तो पता नहीं आगे इसका फ्यूचर क्या होगा। सच्चे शख्स को पहले डराया जाता है, अगर वो ना डरे तो फिर उसको मौत के हवाले कर दिया जाता है। जी बिल्कुल मैडम, हम साफ़ी दोस्तों से ही मुंसलिक हैं। तो एक दोस्त ने पिछले दिनों बात की कि मैं तुम बच्चों वाला हूँ, तो मुझे जब ट्वीट्स करता हूँ तो मुझे कॉल आती है कि आप इस तरह की ट्वीट्स ना करें। तो मैं तो आइंदा सोचूंगा कि वेदर आई शुड डू दैट, और मैं अपने बच्चों का वाहिद कफील हूँ, तो ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे फिर कल को यतीम हो जाए। तो ये तो बड़ी जंगें और बड़े पावर कॉरिडोर्स वाले लड़ रहे हैं, अगर उसमें मेरे जैसा अरशद शरीफ जैसा वेल कनेक्टेड आदमी अगर उसको इन्होंने हटा दिया, तो हम जैसे फिर क्या उनके आगे। पहले तो मैं ये कहूँगा कि अल्लाहुम्मा इंदका अख्तसिबु मुसीबती फाजिरनी फीहा व अब्दुलनी मिनहा खैरन कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो एक शेर है, वाए गुलची क्या अजल थी अजब तेरी पसंद, फूल वो तोड़ा के वीरा कर दिया सारा चमन। अरशद शरीफ का प्रोग्राम लेट आवर्स तक मैं जागता था इसका प्रोग्राम देखने के लिए, और तसल्ली नहीं होती थी, फिर सुबह में रिपीट में देखता था। इसमें कोई शक नहीं कि अरशद जो है वो उसका काम बड़ा शानदार था, बहुत अच्छा काम था उसका, बड़ी रिसर्च के बाद वो काम करता था और बड़े हकायक पेश करता था। और वो हकायक हमारे मुल्क में उन लोगों को अच्छे नहीं लगते, और यही वजह है कि अरशद शरीफ को उन्होंने अपने रास्ते से हटाने के लिए ये काम किया। लेकिन वो ये याद रखें कि अरशद शरीफ को तो आज लाखों के हिसाब से मैंने खुद देखा है फैसल मस्जिद में जनाजे में शिरकत करती हुई, और यहाँ पे अब हम कब्रिस्तान में हैं, उसको रुखसत करने के लिए हम आ गए। लेकिन जो लोग इसमें मुलविस हैं वो देखें कि उनको कौन रुखसत करता है। इसकी तो शहादत की मौत हुई, उनको अल्लाह समझे। अल्लाह ताला हम सब के लिए बेहतर सबब बनाए, और उन सहाफ़ियों का अल्लाह ताला निगरान और निगहबान हो जो कि हक की राह की बात करते हैं और इस मुल्क में लोगों को सही मानों में आगाही देते हैं। अल्लाह ताला उसकी माफ़रत फरमाए। अरशद शरीफ साहब इतने एक साफ शफाफ बात करने वाले सहाफ़ी थे, सच बोलने वाले, हमेशा उन्होंने सच का साथ दिया है। मैं सबसे कहती हूँ कि खुदारा ये सच्चाई को ना दबाएं, सच की आवाज़ को उभरने दें और सच का साथ दें, गुलामी से निकल आएँ, किसी के बच्चे ना यतीम करें, किसी का सुहाग ना उजाड़ें, किसी की माँ की गोद ना उजाड़ें, और घरों को आबाद रहने दें। खुदा के लिए अपनी सच्चाई का साथ दें, अपने अल्लाह के बताए हुए अहकामात पे अमल करें। और अरशद शरीफ जैसा कोई सहाफ़ी ना पैदा हुआ है ना होगा। उसने सारी दुनिया को जैसे वीरान कर दिया है। उसका इतना बड़ा जनाजा था कि बंदा सोच कर भी हैरान होता है कि अरशद शरीफ इतना इज़्ज़त वाला बंदा था। अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनके लवाहिकीन को अल्लाह ताला सब्र व जमील अता करे।
इससे ज़्यादा क्या कहूँगी। और सबसे पहले मैं एक शेर उनकी नज़र करूँगा कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तो वाई मुसीबे पशेमा का पशेमा। एज ए फेलो जर्नलिस्ट मैं समझता हूँ कि अरशद शरीफ साहब से हमने बहुत कुछ लर्न किया। उनकी जर्नलिज्म की डायमेंशंस थी वो हमारे लिए हमेशा एक रोल मॉडल रहेंगी। जो काम जिस तरीके से वो कर रहे थे, जितना प्रोफेशनल तरीके से वो कर रहे थे, हम लोग हमेशा उन्हें आइडियलाइज करते हम समझते एक बाप बंद हो गया, लेकिन एक बाप जहाँ पे बंद हुआ वहीं भी और बाप बड़ा भी है। अब उसकी कमी को पूरा करने के लिए हम लोग दोस्त है वो अपना मतलब तो ऑब्वियसली कमी को पूरा नहीं कर सकते, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग अपना किरदार अदा करें। और आज उनकी ये वफात के बाद से एक ऐसी नई चिंगारी लगी है जो कि एक आग की तरह फैले थी, न सिर्फ साथी कम्युनिटी के अंदर बल्कि पूरे मुल्क के अंदर जो है इस चीज़ का बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। और जिन लोगों ने ये हरकत की है, जो काम की है, मेरा नहीं ख्याल कि वो बच सकेंगे या उनसे मुआवजा तरह से जितने भी माफिया जो इस चीज़ पर ऑपरेट करते हैं उन्हें बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। और इस चीज़ का जो है हम उस वक्त तक पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक इसके जो किरदार होने के अपने किरदार तक पहुँचे। वहाँ पर जाकर मौत को सामने देखते हुए उन्होंने अपने मिशन से पीछे नहीं हटे, उसको कबूल किया। वहाँ पर जाकर उन्होंने अपना मिशन जारी रखा और उस मिशन की वजह से ही उनको आज शहादत मिली है। और शहादत एक किसी फिलासफर ने कहा है कि अगर आप किसी बंदे का किरदार, किसी की अजमत को देखना चाहते हैं तो उसके जनाजों से आपको अंदाजा होता है कि उस बंदे की वैल्यू क्या थी। आज उसकी कब्र से लोग जाने के लिए तैयार नहीं है, वो यहाँ पे स्टे कर रहे हैं, रात ठहरने के लिए तैयार हैं, सारे तिलावत कर रहे हैं। क्यों? वो अरशद शरीफ से मोहब्बत नहीं थी, उनको मुल्क से मोहब्बत थी। और जिसको मुल्क से मोहब्बत होती है उससे अवाम मोहब्बत करती है। मेरा ये अरशद शरीफ साहब के लिए यही चाहता है। नाजरीन, इसी के साथ अपनी होस्ट साइदा नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।